राम जय जगद्गुरुं पादपद्ये तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ प्रणमदनीय माताजी देव्यै नमः। ॐ श्री गणधाय नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री महासरस्वती देव्यै नमः। ॐ व्यासदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री पावन प्रज्ञा पुराणाय नमः। दोस्तों, आज हम गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु कौन है? तो गुरु जो है, गु और रु का अर्थ जो है संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ही गुरु होता है। गुरु एक तत्व होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। किसी को गुरु बनाना ये नहीं है कि कोई एक कर्मकांड पूरा करने गुरु हमारे सर पर हाथ रख दे, मंत्र दे दे, हम उसको धोती दे दें, गमछा दे दें, कुछ रुपया दे दें, नारियल दे दें तो हमें गुरु प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं। गुरु जो है सद्विचार से उत्पन्न होता है, सद्चिंतन से उत्पन्न होता है। जितनी हमारी लगन हमारे अंदर आती है गुरु बनाने की, जितनी श्रद्धा उत्पन्न होती है जानने की, सीखने की, वैसे ही हमें गुरु प्राप्त होता है। वैसे तो हर समय कुछ अच्छी पुस्तकें, कुछ महापुरुष, कुछ वृद्धजन, कुछ पशु पक्षी, त्रियकुनी, ये सब भी हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। वो उतने अंश में हमारे गुरु होते हैं। जिससे हमें जो कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, वो हमारा गुरु होता है, उतने अंश में ही होता है। गुरु जो है, ऐसे इस समाज में देखा जाए तो गुरु जो है 3 रूपों में व्याप्त होता है। प्रथम गुरु जो होता है दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा गुरु क्या करता है? इसके विषय में यही बात कहा जा सकता है कि वो हमें सच्चिंतन सिखाता है और दीक्षा मतलब देता है। दीक्षा देना मतलब कि एक ज्ञान देता है। जिस ज्ञान के राहों पर चल करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, और एक मंत्र भी मिलता है साथ साथ में, उस मंत्र को धारण करके अपने ऊपर हम संस्कारित होते हैं। और इस संस्कारित होने के बाद ही हमें शिक्षा गुरु का प्रादुर्भाव होता है, उसमें शिक्षा गुरु प्राप्त होते हैं, या दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु के पास पहुंचा देते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु गर्ग मुनि थे और उसके बाद उन्होंने संदीपन ऋषि के आश्रम में भेज दिए भगवान कृष्ण और बलदेव को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार से उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद में उन्हें सद्गुरु का भी मिला। दीक्षा गुरु के बाद आते हैं सद्गुरु। सद्गुरु होता है जो दिव्य प्रकाश दिखा दे, भगवान का, परमात्मा तत्व का बोध करा दे, वो होता है सद्गुरु। शिक्षा गुरु ज्ञान देता है, दीक्षा गुरु विद्या देता है,
विद्या देता है, उस विद्या के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करके हम सद्गुरु के पास जाते हैं। शिक्षा गुरु जो है हमें शिक्षा अर्थात सरस्वती का ज्ञान कराता है, अर्थात हमें जीने के लिए रोटी का उपाय बताता है, सदचिंतन का व्यवहार बताता है, समाज में रहने का तरीका सिखाता है। लेकिन सद्गुरु जो है इन सबसे बड़े है, वो जो है तत्व को समझाता है, आत्म तत्व की पहचान कराता है, वो होता है सद्गुरु। पहले हमने बताया कि सद्गुरु या गुरु जो है व्यक्ति नहीं, तत्व होता है, एक विचार होता है। जहाँ से आपको जैसा विचार उत्पन्न हो जाए वहाँ से वही जो है उतने तत्व में, उतने अंश में आपका गुरु है। गुरु एक शक्ति है। जिस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि बाप बड़ा या बेटा बड़ा, तो अधिकांश का उत्तर यही है कि भाई बाप बड़ा बेटा छोटा। लेकिन हम कह सकते हैं कि बेटा बड़ा बाप छोटा, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति तो था ही, मानव तो था ही वो, लेकिन जिस दिन वो पिता बनता है, जिस दिन पुत्र का जन्म होता है, उसी दिन वो पिता बनता है। जिस दिन बेटा आता है उसी दिन वो बाप बनता है, इससे पहले वो बाप नहीं बनता। तो बेटा के आने से ही बाप बना जाता है। उसी प्रकार से जहाँ से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो वही गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शब्द है। गुरु तत्व शब्द है। शब्द से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही तत्व की जानकारी होती है। तो गुरु जो है परमात्मा तत्व कह सकते हैं कि गुरु एक परमात्मा तत्व है। हम कह सकते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव मानते हैं, न कि सब। क्योंकि गुरु हमारे हैं तो हमारे लिए वो ब्रह्मा है, हमारे लिए शिव है, हमारे लिए वो विष्णु है, सबके लिए नहीं। जिनके वो गुरु हैं उनके लिए वो। और गुरु जो है, जब शिष्य का बोध होता है, शिष्य के अंदर जागृति होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है, जब वो सीखने लगता है तब जाकर के गुरु के विचार, गुरु के संदेश उसके हृदय में उतरते हैं। अन्यथा सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से संस्कार करा लेने मात्र से गुरु नहीं बन जाते, न ही शिष्य बन जाते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो कोई गुरु बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है वो शिष्य नहीं बनाता, वो गुरु ही बनाता है। और जिसको बनाता है वो पूरे विश्व का गुरु बन जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने, उनके जो गुरु थे दादा गुरु, वो खुद श्री राम को, गुरुदेव को, पूज्य गुरुदेव को खुद ढूंढे। यानी कि अगर आपको गुरु की तलाश है, बहुत लोग गुरु की तलाश करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं और गुरु की तलाश करते हैं, किंतु गुरु की तलाश करने की जरूरत नहीं। जो भी महापुरुष हैं, जो अच्छे संग वाले हैं, चिंतन वाले हैं, उनका साथ ही आपको कुछ अंश में गुरुता प्रदान करती है। उसके बाद गुरु जो है, जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, ललक हो जाती है, उसके सिवा आत्म तत्व के संबंधित आपको कुछ भी नहीं सूझता, उस समय भगवान, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है किसी की भी पूजा करो, वो पूजा मेरी ही होती है और मैं ही सबके आड़ में खड़ा होकर के उसका फल प्रदान करता हूँ। तो उस प्रकार से वो भगवान जो है उस गुरु से मिला देता है, स्वतः ही मिला देता है। क्यों? क्योंकि शिष्य तो गुरु को पहचान ही नहीं सकता। शिष्य जो है गुरु को पहचान ही नहीं सकता, गुरु ही शिष्य को पहचान सकता है।
तो गुरु जो है अपने शिष्य की खोज में वो आपके पास आ जाएंगे और आकर के आपको शिष्यत्व प्राप्त कर देंगे और अपने गुरुत्व को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों नहीं शिष्य खोज सकता गुरु? कारण यही है कि कम जानने वाला अधिक जानने वाले की खोज थोड़ा कर सकता है कभी। भाई गुरु जो है ज्यादा जानता है, शिष्य अल्प है, अल्पज्ञ है। तो गुरु जो है हमेशा अपने शिष्य की खोज में रहते हैं, अच्छे गुरु जो होते हैं, और वो अपने को गुरु नहीं मानते। अपने को गुरु जो मानता है वो वास्तव में गुरु होता ही नहीं है। आप जितने संत महात्मा देखे होंगे उनके गुरु का नाम आप सुनेंगे तो आप शायद ही पहली बार उनके मुख से गुरु का नाम सुनते होंगे, उससे पहले नहीं। बाकी तो बहुत गुरु हैं और कान फूकने वाले तो बहुत गुरु मिल जाएंगे जो अपने को गुरु कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। शिष्य भाव जब अपने अंदर जग जाए, सीखने की इच्छा हो जाए, आत्म तत्व की जानकारी की लालसा हो जाए, तब गुरु आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। वैसे शास्त्र में कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत के गुरु हैं और जगत जो है जगत में हम लोग। तो जिनको गुरु नहीं मिलते हैं वो भगवान कृष्ण को भी गुरु समझ सकते हैं। एक महात्मा हुए थे, उनको स्वप्न में सुखदेव मुनि जी आकर के दीक्षा देकर गए थे। हमारे गुरु को हिमालय दादा गुरु डॉक्टर सर्वेशानंद जी आकर के दीक्षा दिए थे, मतलब सत्यान दिए थे। दीक्षा तो हमारे गुरु को 80 घाट पर, वाराणसी के 80 घाट पर प्राप्त हुआ था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। वो दीक्षा गुरु थे। और सदगुरु जो है डॉक्टर सर्वेशानंद हिमालयवासी गुरु थे, जिसने हम दादा गुरु कहते हैं। तो कोई जो है किसी को कहे कि आप गुरु कर लीजिए, आइए हमारे पंथ में हो जाइए, तो ऐसा नहीं है। पंथ में होने का मतलब कि अपना विस्तार है, वो तो अपना विस्तार चाहते हैं, इसलिए एक तरफ से कहा जाए तो उस पंथ के एजेंट हैं और एजेंट जो है अपने पंथ का विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब भाव अपने अंदर आ जाए, अपने अंदर गुरुता दिखे, हृदय में प्रकाश आ जाए, जिससे प्रकाश आए वही गुरु है और वही आपका कल्याण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये गुरु जो है, गुरु का बखान है। ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रता नारी जो है अपने पति को ही सर्वस्व मानती है, अपने पति की पूजा करती है, अपने पति को भगवान समझती है, उसी प्रकार एक शिष्य जो है अपने गुरु को, अपनी गुरुता, उनकी गुरुता को सम्मान देता है, उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, सम्मान करता है, भगवान समझता है। ऐसा नहीं कि जो हमारे गुरु हैं उसकी पूजा सब करें, क्योंकि वो सबके गुरु नहीं है। प्रतिपदा स्त्री की जो पति हैं, सारी औरतें उनकी पूजा नहीं करेंगी, सारी औरतें उनकी बात नहीं मानेंगी, सारे औरतों के लिए वो भगवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पत्नी के लिए भगवान है। उसी प्रकार से मेरे गुरु जो हैं सबके गुरु नहीं हो सकते, सबके गुरु मेरे गुरु नहीं हो सकते। अगर कभी कभी ये भी बात आती है कि मैंने एक दीक्षा लिया, मैं गुरु बनाया, लेकिन अब गुरु से जो है मन, मतलब मुझे लगता है कि गुरु बनाना चाहिए दूसरा, इनको उतना ज्ञान नहीं है। तो भाई कक्षा 5वीं का पढ़ाई करने वाला टीचर जो है 10 का ज्ञान तो दे सकता है। अगर उस गुरु से आप प्राप्त दीक्षा है, उनका सम्मान कीजिए, वो गुरु आपके हैं। क्यों? क्योंकि ABCD तो वही सिखाए, कपा वही सिखाए हैं। तो अगली कक्षा के लिए आप अगला गुरु चुन सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जो थे 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु में हमने पहले ही कहा कि नीच योनि जो है सब गुरु के रूप में है। जहाँ से आपको ज्ञान मिला, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं ठोकर लग गया तो वो भी आपका गुरु है कि अगले बार से संभल कर चल, लेकिन उससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो तब वो गुरु है। ठोकर तो बहुत लगती है लेकिन आप वैसे ही चलते हैं तो फिर वो गुरु कहाँ हुआ? तो जिससे आपको आत्मज्ञान हो जाए, अपने जब आपकी जिज्ञासा होगी तभी आत्मज्ञान भी होगा। नहीं तो कितना गुरु ज्ञान दे दे,
कितना विस्तार कर दें, कितना शास्त्रों का बात बता दें, लेकिन वो हृदय में थोड़ा उतरता है, वो उतर नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं है, ललक नहीं है, शिष्यत्व का भाव नहीं है। आज का समाज तो गुरु की गुरुता को, भगवान की भगवत्ता को इस मायने पे वो जांचता है कि वो कितना हमारा काम कर सकता है, हमारे दुखों को कितना खत्म कर सकता है। जो गुरु जो है हमारे दुखों को खत्म नहीं करता, उसे हम लोग गुरु नहीं